अगर आप अमेरिका में रहते हैं और सोचते हैं कि अगर कभी आपको इमिग्रेशन अथॉरिटीज ने पकड़ा तो आपके पास अपना मामला इमिग्रेशन कोर्ट में रखने के लिए पर्याप्त समय होगा, तो आज की ये खबर आपको जरूर समझनी चाहिए। एक अमेरिकी अपील कोर्ट ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को देश के अंदर रहने वाले कुछ अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स के खिलाफ फास्ट ट्रैक डिपोर्शन यानी एक्सपीडिएट रिमूवल का रास्ता फिर से इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों को ट्रेडिशनल इमिग्रेशन कोर्ट हियरिंग का मौका मिले बिना ही डिपोर्शन प्रोसेस का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या इसका असर इंडियंस पर भी पड़ सकता है, और अगर कोई इंडियन नेशनल अमेरिका में अनडॉक्यूमेंटेड स्टेटस में है तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बने रहे वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज की इस वीडियो में इन्हीं सब टॉपिक को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेकेट पर। सबसे पहले समझते हैं कि मामला आखिर है क्या। जून 2026 में यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया सर्किट ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की उस पॉलिसी को आगे बढ़ने का रास्ता दिया है जिसके तहत डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी डीएचएस अमेरिका की सीमा से काफी दूर है। देश के अंदर मौजूद कुछ माइग्रेंट्स को कभी भी एक्सपीडिएट रिमूवल प्रोसेस में डाल सकता है। इससे पहले इस एक्सपेंडेड पॉलिसी पर लोअर कोर्ट की रोक हुई थी, लेकिन अपील्स कोर्ट के फैसले ने एडमिनिस्ट्रेशन को इसे फिर से लागू करने की अनुमति दे दी है। अब सवाल ये उठता है कि एक्सपीडिएट रिमूवल यानी फास्ट ट्रैक डिपोर्शन होता क्या है। इसे भी आपको आसान भाषा में एक्सप्लेन करती हूँ। सामान्य इमिग्रेशन रिमूवल प्रोसीडिंग में किसी व्यक्ति का मामला इमिग्रेशन जज के सामने रखा जा सकता है, जहां उन्हें अपने केस रखने का मौका मिलेगा और एप्लीकेबल लीगल प्रोटेक्शन इस्तेमाल करने का भी मौका मिलता है। लेकिन एक्सपीडिएट रिमूवल एक कंपैरेटिवली फास्टर प्रोसेस है, जिसमें एलिजिबल व्यक्ति को इमिग्रेशन कोर्ट की सामान्य प्रक्रिया से गुजरे बिना रिमूवल ऑर्डर मिल सकता है। मौजूदा एक्सपेंडेड पॉलिसी का फोकस उन कुछ नॉन सिटीजन्स पर है जो अमेरिका में एडमिटेड या पैरोल्ड नहीं हुए हैं और जो ये साबित नहीं कर पाते कि वो कम से कम 2 साल से लगातार अमेरिका में फिजिकली मौजूद हैं। अब इंडियन कम्युनिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि क्या इसका मतलब ये है कि अमेरिका में मौजूद हर इंडियन को फास्ट ट्रैक डिपोर्शन का खतरा है। तो इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये फैसला हर इंडियन सिटीजन पर या हर इमिग्रेंट पर ऑटोमेटिकली लागू नहीं होता। इसका असर व्यक्ति की इमिग्रेशन हिस्ट्री, एंट्री स्टेटस, डॉक्यूमेंटेशंस और अमेरिका में कंटिन्यूअस फिजिकल प्रेजेंस जैसी परिस्थितियों पर ही निर्भर करेगा। इसलिए सिर्फ इंडियन होने की वजह से कोई व्यक्ति इस प्रोसेस में नहीं आ जाता। लेकिन अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन के लिए ये डेवलपमेंट जरूर इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति वैलिड इमिग्रेशन स्टेटस के बिना अमेरिका में रह रहा है और उसके पास अपनी कंटिन्यूअस प्रेजेंस या लॉफुल स्टेटस साबित करने के पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट के दौरान उसकी स्थिति ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इसी वजह से इमिग्रेशन लॉयर से लगातार डॉक्यूमेंटेशंस और लीगल स्टेटस को लेकर सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। अब हम इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति कई साल पहले अमेरिका आया था, लेकिन उसका वीजा स्टेटस खत्म हो चुका है और उसके पास कोई वैलिड इमिग्रेशन स्टेटस नहीं है। अगर इमिग्रेशन अथॉरिटीज उसके खिलाफ एक्शन लेती है और वो एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट कर पाता या ये साबित नहीं कर पाता कि वो कम से कम 2 साल से लगातार अमेरिका में मौजूद है, तो एक्सपैंडेड एक्सपीडिएटेड रिमूवल पॉलिसी रिलेवेंट हो जाती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटेड हैं और अनइलीगल प्रोटेक्शन या कोई दूसरा एप्लीकेबल इमिग्रेंट्स बेसिस है, तो उसकी सिचुएशन अलग हो सकती है। इसलिए हर केस को इंडिविजुअलिटी के तौर पर देखना चाहिए। तो अगर आप अमेरिका में रह रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स को हमेशा कंप्लीट रखें और उसे हमेशा अपडेटेड रखें। साथ ही साथ इस बात का खास ध्यान रखें कि अगर कभी आप ऐसे सिचुएशन में पड़ते हैं तो सिचुएशन में पड़ने से पहले ही आप ये बात ध्यान में रखें कि आपको ये साबित करना है कि 2 साल आप अमेरिका में रह रहे हैं। तो अगर आप अमेरिका में रह रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स को हमेशा अपडेटेड रखें, ताकि आपको ऐसी सिचुएशन से निकलने का मौका और रास्ता हमेशा बना रहे। अगर आज की वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लगी हो, काम की लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।